आरडीजे की रिटर्न के साथ मार्वल ने अपने फ्यूचर प्लान्स को रिवील किया था, जहां उन्होंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया एवेंजर्स डूम्सडे के साथ, क्योंकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लीड एक्टर का एक लीगल इशू हो गया था, जिस चक्कर में मार्वल को उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। और मार्वल ने कैंग के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया डॉक्टर डूम के कैरेक्टर से, और उन्होंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को ड्रॉप करके डूम्सडे पे शिफ्ट हो गए। एंड सिंस अब हमें कैंग डायनेस्टी ऑफिशियली कभी देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए इसके प्लॉट सिनॉप्सिस को इंटरनेट पे लीक कर दिया गया है। और इसकी जो प्लॉट डिटेल्स लीक होकर आई है वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया होती। हमें इस मूवी में सारे सुपर हीरोज तो दिखते ही, साथ ही साथ उन सुपर हीरोज के अलग अलग वेरिएंट्स भी दिखते मल्टीवर्स से, जिनका रोल कई सारे फेमस एक्टर्स करने वाले थे। हमें इसमें टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन वाले वोल्वरिन का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल दिखने वाला था। साथ ही साथ हमें मार्वल के पुराने नॉन एमसीयू वाले मूवीज के एक्टर्स का भी कैमियो देखने को मिलता, और इस मूवी में कैंग की स्टोरी भी काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर की जाती। सो इसके ऑफिशियल प्लॉट सिनॉप्सिस के हिसाब से काउंसिल ऑफ कैंग्स निकल पड़ते हैं मल्टीवर्स रूल करने के लिए, और टीवीए इकट्ठा कर रहा है सारे एंकर बींग्स को पूरे मल्टीवर्स से, ताकि कैंग द कॉन्करर को रोका जा सके, क्योंकि एंकर बींग्स को इतना केपेबल बताया जा रहा है और उनका एक अहम रोल होने वाला है कैंग को रोकने में। और हमें कई सारे एंकर बींग्स का पता चलता है, जैसे कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन वाला वोल्वरिन अपने अपने यूनिवर्स के एंकर बींग होते हैं। और इसमें हमें निकोलस केज वाला घोस्ट राइडर भी दिखता, जो कि अपने यूनिवर्स का एंकर बींग है। और इसी के साथ साथ एमसीयू के मेन टाइमलाइन अर्थ 616 के भी एंकर बींग को रिवील कर दिया गया, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है। और इस मूवी में हमें यंग एवेंजर्स, दूसरे यूनिवर्सेस के एवेंजर्स और बहुत सारे एंकर बींग्स दिखने वाले थे, मतलब कि काफी सारे कैमियोस और भर भर के क्रॉसओवर्स। बट इनमें से बहुत सारे सुपर हीरोज कैंग से मारे जाते और इसके फाइनल बैटल में एवेंजर्स हार जाते, और सिर्फ कुछ ही एवेंजर्स बचते जो कि इस मूवी के एंड में खुद को बैटल वर्ल्ड में पाते। फिर बैटल वर्ल्ड में जितने भी बचे हुए हीरोज हैं सब असेंबल होते और प्लान करते कैंग को हराने के लिए, जो हमें सीक्रेट वॉर्स मूवी में देखने को मिलता। अब खैर मार्वल ने तो इस मूवी को कैंसिल कर दिया, बट मोस्ट प्रोबेबली हमें डूम्सडे मूवी में इससे मिलता जुलता कुछ प्लॉट देखने को मिल सकता है। शायद किसी दूसरे टाइमलाइन के डॉक्टर डूम को कैंग द कॉन्करर के बारे में पता चल जाएगा और वो पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को मिटाने के लिए आ पहुंचेगा, और फिर कैंग को रास्ते से हटाने के बाद वो खुद ही मल्टीवर्स का कंट्रोल लेने के लिए प्लान करने लगेगा। हमें अभी तक कुछ भी ऑफिशियल डिटेल नहीं मिला है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के बारे में, सो हम अभी सिर्फ अपने फैन थ्योरीज ही बना सकते हैं। आप अपने थ्योरीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए Hasta la vista, baby.